चौधरी साहब, हरन बजाने से गाय भैंसे तो हट जाएंगी, लेकिन बेटी का लगाया हुआ कलंक माथे से कैसे हटाओगे? अरे भाई, खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। हमें तो डर लगता है कि गुड्डी की देखा देखी सारे गांव की लड़कियां नहीं खराब हो जाएं। अगर मेरी बेटी ऐसा करती तो मैं उससे गोली से उड़ा देता। भाई मुझे तो लगता है बेटी बाप की मर्जी से इश्क कर रही है, वरना ये चुप चौधरी साहब, आप छोड़ दीजिए इसे, आप छोड़ दीजिए। हरामजादे, शर्म नहीं आती तेरे को? चौधरी साहब की इज्जत पर कीचड़ उछालता है। अरे चौधरी साहब की इज्जत हमारी इज्जत है, हमारे गांव की इज्जत है। बेशरम कहीं के। चौधरी साहब आप जाइए, मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप जाइए चौधरी साहब। चल भैंसों को हटा यहाँ से। चल हट। चौधरी साहब, आज भैंसों को अच्छी घास खिलाना। चल जा यहाँ से। काका जी मजा आ गया। अरे मजा तो अब आएगा। कैसे? खटिया बिछा के। ये क्या है? मैं पूछता हूं ये क्या है? बोलती क्या नहीं? क्या ये सच है? बेशरम बेहया! आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि चौधरी बलराम की तरफ कोई उंगली भी उठा सके, लेकिन आज सारा इलाका चौधरी बलराम के नाम पर थूक रहा है। चौधरी बलराम की इज्जत एक गंदा मजाक बनकर रह गई है सारे गांव में, सारे इलाके में, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मेरे मुंह के ऊपर तमाचा मार देती तो मैं बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन आज तूने मेरे विश्वास के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। बोल ऐसा क्यों किया तूने? क्यों किया? बाबूजी, मैंने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ प्यार किया है। गोपाल भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन यकीन मानिए बाबूजी, जो गंदगी उस कागज में है हमारी जिंदगी में नहीं है। मैं खुद मौका देकर आपसे बात करना चाहती थी। मुझे लगा आप गोपाल को पसंद करते हैं, इनकार नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे बात कर पाती, इस ढंग से ये बात आपके सामने आ गई। आपका दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं था बाबूजी। आपका विश्वास तोड़ने से पहले मैं खुद मर जाऊंगी। आपकी इज्जत मिट्टी में मिलने से पहले मैं खुद मिट्टी में मिल जाऊंगी। फिर भी ये तरीका कोई शरीफों का तरीका नहीं है। मैं अभी गोपाल से फैसला करके आता हूं। बाबूजी आप? बाबूजी, मेरा कसूर क्या है? सारे गांव के सामने मेरी बेटी को बदनाम किया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और पूछती है तुम्हारा कसूर क्या है? आपको गलतफहमी हुई है बाबूजी। मैं तो आपकी इज्जत को अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं। तुम मेरी गुड्डी से प्यार करते हो? जी बाबूजी। उससे शादी करना चाहते हो? जी बाबूजी। तो फिर ये कोई तरीका है? अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, तो मेरे पास आते, मैं खुद चल के तुम्हारे पिताजी के पास जाता और हम दोनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी शादी का फैसला करते। इसमें हमारी भी शान होती और तुम्हारे खानदान का भी नाम होता। मैं माफी चाहता हूं बाबूजी, मगर मैं आपको अपने बाप के पास लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों? वो दिन गए बाबूजी जब लड़की वाले लड़के वाले के दरवाजे पर रिश्ते की भीख मांगने जाया करते थे। लड़की के बाप की भी कोई मर्यादा होती है। मैं अपने रिश्ते के लिए अपने बाप को आपके दरवाजे पर लेकर आऊंगा। ठीक है, जब तक तुम अपने बाप को मेरे पास लेकर नहीं आओगे, तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे और ना ही गुड्डी से मिलोगे। गोपाल! गुड्डी, ये क्या गोपाल, तुम मुझे मिले बगैर ही जा रहे हो? मैंने बाबूजी को वचन दिया है। मैं जानती हूँ, बाबूजी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। वो खुद भी बहुत अच्छे हैं। गोपाल, कब तक लौट आओगे? तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है। बस आज गया, कल का दिन, परसों लौटाऊंगा।
गुड्डी, अपना ख्याल रखना। अरे राजू, तू आ गया बेटे। वेलकम सन, वेलकम। बैठो। क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? क्या पियोगे? वही जो आप पी रहे हैं। विस्की? वो कब से भाई? आज से, बल्कि अब से। मैंने अपने आप से वादा किया था डैड कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और अगर कभी पीऊंगा तो आपसे छुप के नहीं, बल्कि आपके साथ, आपके सामने, मैन टू मैन। वाई नॉट, वाई नॉट। मैं अपने बेटे के लिए ड्रिंक खुद बनाता हूं। लेट्स सेलिब्रेट योर ड्रिंक। I hope you don't mind. Perfectly all right. Go ahead. Cheers. Cheers, son. बेटे, आज सब कुछ अनहोना हो रहा है। डैड, अनहोना तो बहुत पहले हो चुका है। अब तो जो होना चाहिए वो हो रहा है। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मैं आपसे अपनी शादी की बात करने आया हूं। शादी की बात तो तय हो चुकी है। अब तू आ गया है, तारीख भी पक्की कर देते हैं। और किट्टी भी तेरा इंतजार कर रही है। डैड, किटी नहीं, मैं गुड्डी से शादी करना चाहता हूं। गुड्डी? यस डैड, गुड्डी, द डॉटर ऑफ योर डियर फ्रेंड बलराम चौधरी। ओह, तो गुड्डी को कब से जानता है? 1000 साल से, जब मैं 6 बरस का था और गुड्डी 4 बरस की। डैड, मैं गुड्डी को सिर्फ जानता ही नहीं, मैं उससे प्यार करता हूं। वो मेरी जिंदगी है। ओह, तो ये सब बलराम की चाल है। उसी ने तुझे उकसाया है। बलराम काका ने कुछ नहीं किया डैड, मैं वहां खुद गया था, टूटे हुए जज्बात जोड़ने, उस वचन का मान रखने जो आपने 16 साल पहले दिया था। 16 साल पहले? मैं आज में जीता हूं बरखुरदार, और आज के सीने पे आज के सवालों का वजन इतना है कि कल की फिक्र कौन करे। और वो कमबख्त चीज जिसे मर्द की जबान कहते हैं, उसका क्या डैड? जबान, वादे, वचन, ये सब क्या है? सिर्फ चंद लफ्ज ही तो हैं बरखुरदार। जिंदगी इतनी तेजी से बदलती जा रही है कि अपनी जगह पे खड़ा रहने के लिए भी इंसान को दौड़ते रहना पड़ता है, और दूसरों से आगे निकलने के लिए तो और तेज भागना पड़ता है। इतनी तेजी से बदलती हुई जिंदगी में इन लफ्जों की क्या कीमत, क्या अहमियत? जैसे वक्त की आंधी में उड़ते हुए चंद पत्ते। क्या बदला डैड? कुछ भी तो नहीं बदला। चांद और सूरज आज भी वहीं से निकलते और डूबते हैं जहां से करोड़ों साल पहले निकलते और डूबते थे। मौसम वैसे ही बदलते हैं, हवाएं वैसी ही चलती हैं, पानी वैसे ही बहता है। कुछ नहीं बदला डैड, कुछ नहीं बदला है। तो सिर्फ आदमी बदला है, जिसकी खुदगर्जी ने उसकी इंसानियत और उसकी जबान दोनों छीन ली हैं। हाँ, मैं खुदगर्ज हूं। हर बाप को अपने बच्चों के लिए खुदगर्ज बनना पड़ता है, और उसे बनना चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया तेरी खुशी के लिए किया, तेरी भलाई के लिए किया। तो ठीक है डैड, आज मेरी खुशी इसी में है कि आप मेरे साथ बलराम काका के पास चलकर
मेरी और गुड्डी की शादी तय कर दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों डैड? क्योंकि मैंने राजेश्वर दयाल को वचन दिया है। वचन, जबान, वादा, ये सब क्या है डैड? चंद लफ्ज ही तो हैं। लफ्ज 16 साल पुराने हो या 6 महीने पुराने, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? देखना चाहता है क्या फर्क पड़ता है? तो मैं तुझे दिखाता हूं क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, ये फर्क पड़ता है। ये क्या है डैड? खुद पढ़ लो। रीड इट फॉर योरसेल्फ। गो अहेड। थैंक यू डैड। आज तक मुझे अपनी कीमत मालूम नहीं थी, अच्छा हुआ आपने बता दी। डैड, वैसे राजेश्वर दयाल जी की हैसियत कितनी होगी? यही कोई 200 करोड़ के ऊपर। 200 करोड़? वेरी गुड, बिग मनी डैड। डैड, अगर कल कोई 300 करोड़ की आसामी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाए तो आप किट्टी से मेरा रिश्ता तोड़कर उससे जोड़ दोगे, और अगर परसों कोई 500 करोड़ की आसामी आ जाए तो आप मेरा रिश्ता उससे जोड़ दोगे। तुम कहना क्या चाहते हो? डैड, आप मुझे कब तक बेचते रहेंगे? मैं अपनी कीमत जानना चाहता हूं डैड। डैड, आई वांट टू नो माय प्राइस। व्हाट इज माय लास्ट प्राइस डैड? क्या है मेरी कीमत डैड? मेरी आखिरी कीमत क्या है डैड? बताइए डैड, मुझे मेरी आखिरी कीमत क्या है? ये तुम्हारी कीमत नहीं है, ये तुम्हारा भविष्य है। ये वो सब कुछ है जो मैंने चाहा है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए मेरे सपने। डैड, ये रहा मेरा भविष्य और आपके सपने। क्या किया तुमने? थप्पड़ कोई जवाब नहीं होता डैड। इसका मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं। थैंक यू डैड, मैं जा रहा हूं। गुड बाय। राजू, ये लाइट को क्या हुआ? लाइट जलाओ।